लोग तंग करते हैं। तो क्या तावीज देना बच्चे? बोला जिद्दी बहुत है। क्या है? आप लोग भी लेते होंगे बच्चा के लिए, जिद बहुत करता मौलाना साहब। हाँ, एक रात दम का तो बड़ा जिद करे है ना। बोलिए आपकी मुझे लतीफा ही सुनाना है, इस लतीफे में आपको पैगाम भी दे देना है। फरमाया हजरत इमाम शेख ने सुना, अपना वाक़या सुनाया। फरमाया जिद्दी वो नहीं, जिद्दी तो आप है। तावीज की जरूरत बच्चे को नहीं बल्कि बोलो भाई आपको। बचपन गुजर गया, नौमरी गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में दाखिल हो गए और अब तक तुम्हारी जिद खत्म नहीं हुई है। तो जिद्दी तुम हुए न बच्चा। अब इसको जरूरत तुमको है, तुम जिद पर अटे हुए हो। 40 साल 45 साल से एक ही जिद, एक ही जिद, एक ही रट, एक ही रट। तो बच्चा तो बेचारा 5 साल से ही जिद कर रहा होगा और आप तो 50 साल से जिद कर रहे हैं। भाई इस जिद को छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। जब आदमी किसी गुनाह को छोड़ता है, फजीलत सुना देता हूँ और बशारत, जब आदमी अल्लाह के वास्ते किसी गुनाह को छोड़ता है, अल्लाह उस बंदे से राज़ी हो जाता है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने आप को खुश न करो, अपने नफ्स को मार दो कि चाहे आज के बाद जो कुछ हो जाए मगर अल्लाह ही को खुश करेगा। मेरा पारा एक तो हमारा मन, एक अल्लाह का मन। अपना मन को दबा देंगे और अल्लाह की मर्जी पर चल देंगे, चाहे हमारा जी चाहे या नहीं चाहे। ये बड़ी बात होगी। अल्लाह ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है कि देखो अल्लाह बंदा मेरी बात मान रहा है और अपने आप पर छुरी चला रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपकी तरफ से वफादारी होगी। आप एक वफादार बंदे होंगे। वफादार समझते हैं? हमने किसी से मामला किया, आपकी बात मान के चलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से हमने अल्लाह से एक अहद किया है, हमने एक वादा किया है, एग्रीमेंट बनाया। अल्लाह हम आपकी मानेंगे और आपके नबी के तरीके पर चलेंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा ये एग्रीमेंट है हमारे और खुदा के दरमियान, ये वफादारी का अहदनामा है। हमने कलमा पढ़ करके ये वादा किया, ए अल्लाह आज के बाद से हम आपके बंदे हैं, आप मेरे रब हैं, आपकी तरफ से हुक्म होगा, नबी का तरीका होगा, हम अपने आप को कुछ नहीं मिटाएंगे, आपकी बात मानेंगे, रसूलुल्लाह के तरीके चलेंगे। ये वफादार हमने किया कि नहीं किया? अरे कलमा पढ़ा तो हमने वफादारी का अहद किया, हमने एग्रीमेंट बनाया है। अब कितनी बेवफाई है कि हमने वादा कर लिया और एक एक चीज के खिलाफ करते चले जा रहे, काटते चले जा रहे, एक को मान के नहीं दे रहे। बात तो मैंने कहा था खत्म कर दूंगा, मैं भी वादा खिलाफी कर रहा हूँ। एक शख्स कहने लगा मेरी पीठ पर शेर बना, शेर वो भालू ये बाघ बना दो। तो ऐसे स्विच वन बाघ बनाने के लिए चाहेगा, स्विच होगा ना, सुइया भोंका उसको, क्या बना रहे हो? कहा दुम बना रहा हूं, नेंगड़। कहा अरे इसको कौन सा जो है मक्खी हकाना है जो नेंगड़ बना रहा, बगैर नेंगड़ी का ही तुम शेर बना। फिर सुबह हो गया, आप क्या बना? टांग बना रहा हूं। कहा यार तुम भी अजीब बात, इसको कोई चलना है क्या, इसको कोई भागना है क्या, पीछे पर तो रहेगा, बगैर टांग का शेर बना। चल उसको छोड़ दिया। फिर सोच गया अब क्या करा? दांत बना, नालायक है तू, इसको कोई खाना है क्या, दांत बना देगा, चबाएगा क्या ये, बगैर दांत का बना। यानी जहां भी मारे टकवा और सुई उस पर चिल्लाए और कहे कि ये क्या कर रहे हो, तो भलाई कर रहा, कहा छोड़ दो, छोड़ दो। तो सब छोड़ ही देगा तो बनेगा क्या? कहने लगा भाई ऐसा शेर तो अल्लाह ने भी नहीं बनाया जिसका कुछ हो ही नहीं। तो भाई हम लोग तो ऐसे मुसलमान हैं जिनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ऐसा मुसलमान अल्लाह ने नहीं बनाया है। प्यारो नमाज का एहतमाम करो, बगैर नमाज के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। उलमा चाहे तावील करे, हम तो एक जमाने में सख्त थे इसमें कि जो नमाज छोड़ेगा वो हकीकत में काफिर हो जाएगा। फिर बाद में इत्तेदाल आ गया। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, बाज़ उलमा का मसला भी है कि नमाज छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है।
अब मसला खड़ा होगा, खड़ा कहाँ हुआ जानते हैं? आगे जब मैंने इसको फैलाया, जब आदमी काफिर हो गया और उसकी बीवी नमाजी है, तो एक नमाजी और एक बेनमाजी, जब दोनों का जोड़ा कैसे होगा? मसला खड़ा होगा ना भाई। अब तो मैं तफसील नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं, है खतरनाक बात। तो इमदादुल फतवा हजरत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जिन उलमा के नजदीक नमाज छोड़ने से आदमी काफिर होता है, उनके नजदीक निकाह भी टूट जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उलमा कह रहे हैं। तो मैं एक बार अररिया में तकरीर कर रहा था, बहुत पुरानी बात है। अब इस बयान के बाद जो है साहब नाराज हो गए मुझ पर और चले आए मेरे क़यामगाह पर, जहाँ पर ठहरने का था। कहने का मुफ्ती साहब आपने ऐसा मसला बयान किया है, आज तक किसी मैंने किया? मैंने कहा मैंने मसला बताया भी नहीं, मैंने मसला नकल किया है कि फला आलिम कहते कि नमाज छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है। जब काफिर हो गया तो उसकी बीवी भी निकाह में नहीं रही, क्योंकि उसकी बीवी नमाजी है। मैंने तो उनका नाम लेकर कहा, इसहाक बिन रावे हैं, इमाम अहमद हम्बल हैं, अबू हुरैरा, बहुत से सहाबा, बहुत से इमाम हैं। मैंने उनकी बात को नकल किया। तो नकल करना जुर्म है क्या? तो जिन्होंने बयान किया उनको कहो मुजरिम हो, तो उनको जाके मुझे क्या कहता? मैं इनको किताब पढ़ के सुना रहा हूँ, तो किताब लिखने वाले पर गुस्सा हो गया, मुझ पे गुस्सा क्यों होती? बोलो भाई, वो वकील था तो मैंने कहा तू वकील है तो मैं भी वकील हूँ। मैंने तो पढ़ के सुनाया है, मैंने तो अपना बताया भी नहीं है। तो जिसने लिखा उसको जाके को क्यों लिखा है? मैंने कहा वकील साहब आप अपनी जिंदगी में इस्लाह लाइए, न कि मेरी जिंदगी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। तो आगे लतीफा सुनो, बात खत्म। कहने लगे मैं दारुल बहादुर जाऊंगा और मौलाना नवाज साहब से मसला पूछूंगा। उसको मालूम नहीं था कि बहादुर का मुफ्ती में ही। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब आप आएंगे बहादुरगंज तो मुझे दारुल इफ्ता में फतवा ऑफिस में मुझे पाएंगे, कोई वहां फतवा तो मैं दूंगा। वो सोचा कि पता नहीं ये कौन है, और वहां जाऊंगा तो बड़े मौलाना से मसला पूछूंगा। भाई वहां जाओगे तो हम ही को पाओगे वहां भी। खैर ये बतौर लतीफा के भी कह दिया, बतौर वाक़े के भी कहते, आपकी इबरत के भी कहा। फिर मैं एतदाल ले आया और मैंने कहा कि जो हमारे इमाम साहब का मसलक है, तो फिर अब वही बोलता हूँ। लेकिन है ये बहरहाल, चाहे काफिर न बने, निकाह न टूटे, लेकिन गुनाह होने में तो कोई शोभा नहीं है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो सभी लोग कहते हैं कि नमाज का छोड़ना एक बड़ा गुनाह है, अल्लाह इससे नाराज होता है। तो अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आपको दिल मानता है? अभी सोएंगे ना, अभी यहाँ से मजलिस खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म बात। मैं सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना चाहता हूँ, मैंने मुझे तकरीर का शौक नहीं है इस बात में, मैं आपको बैठाना चाहता हूँ कि आप जाएंगे यहाँ से सो जाएंगे। अब जब सो जाता है इंसान तो उसकी रूह बदन से निकल जाती है, बेहिस हो जाती है। कहाँ जाती है रूह? ये बहुत तवील मौजू है। अल्लाह अल्लाह ने मौत और नींद का हाल यहाँ पे इस आयत में कि अल्लाह इंसान की रूह को ले लेता है। कब? जब सोने लगता है। रूह निकल गई। अब दो तरह का है, कुछ लोगों की रूह का अल्लाह रोक लेता है। आप देखते हैं फला आदमी सोया था, सोए रह गया, ऐसा होता ना, मगर कम होता है, मगर होता है। और जिसको अल्लाह ताला फिर दोबारा जिंदा करना चाहता है, फिर रूह को वापस कर देता है। गोया ये नींद, याद रखिए, नींद ये मौत की बहन है, अन्नुमखुल मौत। नींद एक तरह की मौत है। हम जाके सो जाएंगे, गोया मौत के मुंह में घुस गए। अब हमारे इख्तियार में नहीं है कि उस रूह को वापस ले आए। अल्लाह चाहेगा रूह को वापस कर देगा। सुबह हम जग जाएंगे और अल्लाह चाहेगा हमारी रूह को अपने पास रोक लेगा, हम वहीं से वहीं पहुंचेंगे। बात समझ में आ गई? इसीलिए जब इंसान सुबह में नींद से बेदार होता है तो अल्लाह की तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। ये देखिए हदीस का में जो दुआ है उसका तर्जुमा ही है, अल्लाह मरने के बाद, मारने के बाद मुझे जिंदा कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र। तो प्यारो, सोने से पहले, क्योंकि सोना ये सोना नहीं है, ये नींद नहीं है, ये मौत है। आप मौत के मुंह में घुस रहे हैं, तो उससे पहले आप तौबा कीजिए, ए अल्लाह अब तो हम मरने जा रहे हैं,
आप ही जानते हैं कि मेरी रूह वापस आएगी या आपके पास ही रह जाएगी। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, और हम आपका नाम लेकर के सो जा रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। इसी वक्त से तौबा कर ले तमाम गुनाहों से, और अल्लाह को राजी करने के लिए फिक्र करें। अल्लाह हमें भी आपको तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।